Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, जहां आपको सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम अपने सेट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक सेट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी आगे चलेंगे और कुछ कंसेप्ट समझेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। मिसलेनियस में ओवरऑल क्वेश्चंस दिए हैं और थोड़े से टफ क्वेश्चंस दिए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ, तो इसकी वजह से हम थोड़े से लॉजिक समझेंगे ताकि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को बहुत स्मूथली कर लें। ओके, चल सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ इन लॉजिक्स को अच्छे से बड़े आराम से समझिएगा, उसके बाद हम पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत स्मूथली कर लेंगे। ठीक है, चल तो हमारा फर्स्ट लॉजिक क्या है। जैसे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 3 4 5। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, आप मुझे खुद बताइए। ओ मैम 3, राइट 3। इतना सबको पता है, इतना तो सबको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से, क्या ये 1 सेकेंड, ओके, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का? क्या ये ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का? हाँ, सबसेट क्या होता है, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में आते हो तो वो उसका सबसेट बन जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3, जो पूरा का पूरा ए में आता है। ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है दैट इज 3, क्या वो ए के अंदर आता है? हाँ आता है, 3 आता है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। ए इंटरसेक्शन बी क्या ए का सबसेट है? हाँ जी है। ठीक है, अब हम करते हैं, क्या ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में आने वाले एलिमेंट बी में आ रहे हैं, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का भी और बी का भी। पहला लॉजिक हमने ये समझा। हम छोटे छोटे पार्ट्स में सारे लॉजिक समझेंगे बिकॉज यही लॉजिक आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अब एक और बात समझते हैं इधर ही। ओके, अब मुझे आप लोग बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम ये। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ए सबसेट है ए यूनियन बी का? हाँ हाँ है, क्यों? ए के सारे एलिमेंट्स क्या इस ए यूनियन बी में आ रहे हैं? 1 2 3 1 2 3, हाँ मैम आ रहे हैं, इसीलिए ए सबसेट है ए यूनियन बी का। ओके क्लियर? ठीक है जी, ओके मैम। क्या बी सबसेट है ए यूनियन बी का? मैम हाँ, कैसे? क्या बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे हैं? 3 4 5 3 4, हाँ मैम आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। तो हमने अभी तक इस वाले लॉजिक को समझा। क्या समझा? कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए का और बी का दोनों का ही सबसेट होता है, एंड ए एंड बी ये दोनों ही ए यूनियन बी के सबसेट होते हैं। इतना लॉजिक अभी तक हमने समझा। क्लियर? ओके, अब मैं आगे चलती हूँ और आपको कुछ और डीप लॉजिक समझाती हूँ। ठीक है, चल आज बस आप लोग ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। कोई भी चीज मैथ्स में आपको टफ नहीं लगने वाली, ये मेरा एश्योरेंस है। आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके चल अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट लॉजिक। ठीक है, देखना ध्यान से, अगर x
एलिमेंट है ए का, अगर x एलिमेंट है ए का, मैम अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। ए मतलब यहाँ पे सेट और x मतलब ए के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं x। ठीक है, सेट, ये ए क्या है, ए एक सेट है, ठीक है। x मतलब क्या, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे मैं आपके लिए एक लिख भी देती हूँ, एक सेट ए 1 2 3, तो ए के ये सारे एलिमेंट्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से। तो हाँ, ये x क्या एलिमेंट है ए का, हाँ है, ठीक है ठीक है। अगर अब मैं ये बोलती हूँ, अगर बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी, मैं बोल रही हूँ अगर मैं ये बोलूं कि ये x एलिमेंट है b का, अरे बाप रे, मैं क्या बोल रही हूँ, x को मैंने क्या बोला, x को मैंने बोला, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, x को मैंने बोला a के सारे एलिमेंट्स को मैंने एक नाम से रिप्रेजेंट किया x, तो क्या ये x ए सेट के एलिमेंट है, हाँ जी है। मैं बोल रही हूं अगर ये सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर भी हैं, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ बी का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर भी हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मैम हाउ, सी, ए मतलब एक्स, ए के एलिमेंट्स मतलब x, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स मतलब x, हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। अब ए के सारे एलिमेंट मतलब x b में है, ये मैं बोल रही हूं क्योंकि x एलिमेंट है b का भी। अब a के सारे एलिमेंट्स अगर b में होते हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है, a इज अ सबसेट ऑफ b, b का ही एक टुकड़ा है a इज अ सबसेट ऑफ b। इतना क्लियर, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं लेट y बी द एलिमेंट ऑफ b, मतलब मैम मैं b के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ y से, और मैं बोल रही हूँ y एलिमेंट है b का, ठीक है। और अगर y a का भी एलिमेंट हो गया, मतलब b के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स अगर a के अंदर भी आते हैं, सारे एलिमेंट्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, y से, अगर ये a के अंदर भी आते हैं तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के अंदर के सारे एलिमेंट्स अगर A के अंदर आएंगे तो इसका कंक्लूजन क्या है कि B इज अ सबसेट ऑफ A। हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन से ये प्रूव किया। अब मैम आप ये कैसे लेट ले रहे हो, बेटा क्वेश्चन में भी हमें कुछ एजम्पशन दिए होंगे, हम उस बेस पे प्रूव करेंगे, ठीक है जी। अब देखो हमने अपनी दो इक्वेशन से क्या प्रूव किया, A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल सेट, दोनों इक्वल सेट है। मैम कैसे, देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं, मतलब बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, ये क्या हुआ, मतलब बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हो गया। बी के भी जितने एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर आ रहे हैं, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं, दोनों में एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स अगर ए में आते हैं मतलब बी के अंदर कोई एक्स्ट्रा और एलिमेंट है ही नहीं, उसमें ए जितने ही एलिमेंट्स हैं। इसको मैं आपको नंबर से भी प्रूव कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको नंबर से अगर आपको प्रूव करूं, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलो हमने इससे, मैं आपको अगर यही चीज नंबर से प्रूव करूं, ओके, अगर मैंने ए सेट लिया है 1 2 3,
मतलब मैं इक्वल मान रही हूं, मतलब मैं यही लिखूंगी कि बी भी क्या है 1 2 3। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है, सारे 1 2 3 को अब मैं आपको नंबर से इसका मतलब समझा रही हूँ। 1 2 3 सबको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया एक्स से, तो क्या ये सब ए के एलिमेंट है? हाँ जी है। और मैं बोल रही हूँ मान ये सब बी के एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं? हाँ, तो देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर। अब हम चलते हैं बी पे। बी के 1 2 3 को मैंने बोला वाई। अब ये क्या सारे एलिमेंट्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? y से। और मैंने बोला ये सारे एलिमेंट्स y क्या b में है? हाँ, b के ही एलिमेंट है। मान लो कि ये एलिमेंट्स a में भी हैं, मतलब ये इसमें भी है, मतलब b के सारे एलिमेंट्स अगर a में आते हैं तो b इज अ सबसेट ऑफ a, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में आते हैं, b के सारे एलिमेंट्स a में आते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि इन दोनों में इक्वल एलिमेंट्स है, बिल्कुल बराबर एलिमेंट्स है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में और b के सारे एलिमेंट्स a में है, मतलब इन दोनों में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, दोनों बराबर हैं। इससे हमने ये प्रूव किया। क्लियर। अभी ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन में हेल्प करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया मैं आपके सारे डाउट रिजॉल्व कर लूं, पर फिर भी अगर आपको डाउट आते हैं तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक और चीज, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उसका एक सेट बनाना, उसे कहा जाता है पावर सेट। राइट, ठीक है, क्लियर। ध्यान से सुनना। जैसे एक सेट है 1 2, ठीक है, सिर्फ ये दो है, इसके कितने पावर सेट पॉसिबल है? मैंने बताया था फॉर्मूला 2n, दैट इज 2 2, दैट इज 4। इसके 4 सबसेट पॉसिबल हैं। कौन से सारे सबसेट्स को लिखो सेट के फॉर्म में। सेट का फॉर्म मतलब कर्ली ब्रैकेट बनाओ और सारे सबसेट्स को लिखो। सारे सबसेट कौन कौन से? मैम 1। अब इनको अंदर भी कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सबसेट का मतलब इसी का टुकड़ा जो अलग सेट है। समझे मेरी बात? इसी सेट का टुकड़ा जो अलग सेट है, ठीक है, तो इसी सेट का टुकड़ा जो अलग सेट है उस सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, इसलिए 1। और ये सब किसके पार्ट है? पावर सेट के पार्ट है। बिकॉज पावर सेट क्या बोलता है? पावर सेट एक ऐसा सेट जिसमें किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है वो सारे लिख दो, दैट इज पावर सेट। तो 1 2 एक एक, फिर 2 2 1 2 एंड 5 तो इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या है? पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए। व्हाट डज दैट मीन? ए के जितने भी सबसेट पॉसिबल है उसको मैंने लिख दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है जी ये सबको? ओके, ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालू? अगर मैं कह रही हूं x इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, मतलब मैं कह रही हूं ये सारे के सारे सबसेट्स को जो ए के सबसेट हैं ये सबको, अब ये पावर सेट के तो एलिमेंट्स है ना, ध्यान से सुनना। पावर सेट का मतलब क्या होता है? किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को एक सेट के फॉर्म में लिख देना होता है, पावर सेट है। तो अब ये पावर सेट है जिसके अंदर इस ए सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है मैंने लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये पावर सेट के लिए ये सब क्या है? पावर सेट के एलिमेंट्स, बिकॉज इस पावर सेट के अंदर आ रहे हैं ये। ओके, अब मैं इन सबको, इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स से, और मैं बोल रही हूँ ये एक्स एलिमेंट है पावर सेट का। हाँ, ऑफकोर्स है, क्योंकि ये सारे सबसेट इस पावर सेट के अंदर आते हैं तो इसके एलिमेंट है। व्हाट डज दैट मीन? अगर कुछ भी इस पावर सेट का एलिमेंट है, इस पावर सेट ए का एलिमेंट है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि x जो है वो सबसेट है a का। समझे? बिकॉज a के जितने सबसेट पॉसिबल हैं वो ही तो पावर सेट में आते हैं। पावर सेट है क्या? किसी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है उन्हें सेट फॉर्म में लिखना है, इस पावर सेट। अब मैंने a सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है उसे इस पावर सेट a में लिख दिया, लेकिन अब मैंने इसे पावर सेट के अंदर लिखा है, तो ये सारे के सारे सबसेट पावर सेट के लिए क्या हुए जी? एलिमेंट्स, बिकॉज ये पावर सेट के अंदर आ रहे हैं।
सेट के अंदर आ रहे हैं ना, करली ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, हमने सेट बना के इन्हें लिखा है। ये वाले सेट तो अलग ही हैं, ये बाहर भी तो करली ब्रैकेट लिखा है क्योंकि एक सेट बनाया है हमने, और बिकॉज ये अपने आप में खुद में भी एक सेट है क्योंकि ये पूरे सेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन है तो अपने आप में ही सेट, इसलिए हमने अंदर भी करली ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, समझ में आया? पूरा करली ब्रैकेट इसलिए लगाया है बिकॉज मैं एक पावर सेट बना रही हूँ, पावर सेट बना रही हूँ इसलिए, और अंदर करली ब्रैकेट इसलिए लगाया है बिकॉज पावर सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो खुद में भी सेट हैं। 1 and 2 ये एक पूरा सेट है, इसके छोटे छोटे टुकड़े, दैट इज सबसेट, जो खुद में भी एक सेट है। ठीक है, जो खुद में भी एक सेट है, इसलिए अंदर भी करली ब्रैकेट लगता है। तो ये सब पावर सेट के तो एलिमेंट्स हैं। अब जो मतलब ही क्या है इसका, जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं वो ही तो सेट के सबसेट हैं। पावर सेट बताते हैं क्या, उस सेट के सबसेट। तो जो सबसेट्स पावर सेट के एलिमेंट है वो सारे सबसेट एक्चुअली में है किसके सबसेट, उस सेट के। अब ये 1 and 2 इसके सारे सबसेट्स हैं, ये जिसको हमने रिप्रेजेंट किया x से। अब ये सारे सबसेट पावर सेट के तो एलिमेंट है, लेकिन ये सारे सबसेट एक्चुअली में सबसेट किसके हैं, a के, दैट इज x इज द सबसेट ऑफ a। क्लियर? ओके, अब इसी लॉजिक से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया? चल ठीक है, हमने कितने कॉन्सेप्ट अभी तक देखे? हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा इंटरसेक्शन और यूनियन का, कि इंटरसेक्शन वाला जो सेट होता है वो दोनों सेट का सबसेट होता है, और जो यूनियन होता है तो वो दोनों सेट उस यूनियन के सबसेट होते हैं। फिर हमने ए और बी इक्वल कैसे हो जाता है वो समझा सबसेट वाली इक्वेशन से, देन हमने ये पावर सेट समझा। ओके जी, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं करवाती हूँ आपको लास्ट कंसेप्ट। ये एक लास्ट कंसेप्ट है, फिर उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, चल ध्यान से समझना। अभी तक हमने यूनियन, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही समझाया था, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब हमें नंबर काउंट करना हो तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। एन ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर, और दोनों के कॉमन हटा दो क्योंकि वरना दो दो बार आ रहे हैं, एक बार इधर एक बार इधर, दो बार आ रहे हैं तो एक बार हटाना पड़ेगा। जो यूनियन कहता है एक्चुअली में यूनियन एक ही बार काउंट करता है तो एक बार हटा दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये अभी तक हमने सिर्फ 2 सेट का सीखा है, 3 सेट हो तो क्या करेंगे, उसी का हमें आज पूरा का पूरा लॉजिक इंटरप्रिटेशन समझना है। ठीक है, देखो ओके, जैसे ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये 3 सेट हैं। ठीक है, ए बी सी, ये 3 सेट हैं। अब इन 3 सेट में यूनियन कैसे आता है ये हमें समझना है। हम पहले खुद नंबर से समझेंगे, बनाएंगे और अच्छे से फिर फॉर्मूला समझेंगे। ओके, चल सपोज 6 लोग हैं। ओके मैम, 6 लोग हैं, 6 लोगों के पास मैं गई डेटा कलेक्ट करने। 6 लोगों के पास में क्या गई, डेटा कलेक्ट करने। किस चीज का डेटा, कि इनमें से कौन चाय पीता है, कौन कॉफी पीता है, कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है। ठीक है, मैं हर आदमी से ये पूछ रही हूँ, 6 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी हूँ, हर किसी से। अच्छा बताओ आप क्या पीते हो, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके से मैं हर किसी से पूछ रही हूँ। ठीक है, मतलब इन 6 लोगों से पूछ रही हूँ, मतलब मैंने डेटा कितने लोगों का कलेक्ट किया, 6 लोगों का। अब मैंने एक सेट बनाया टी, कि भाई चाय कितने लोग पीते हैं। अब मान लो ये 6 लोग कौन है, मैं नाम भी लिख देती हूँ आपको पूरा अच्छे से समझाने के लिए, ध्यान से सुनना। राम, श्याम, मोहन, आदित्य, नेहा और याशिका। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 लोगों से मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है,
इसको मैंने नंबर दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ऐसे मैंने नंबर दे दिए। ठीक है, अब मैंने पूछा कौन कौन चाय पीता है, तो राम ने बोला हाँ जी मैं चाय पीता हूँ, श्याम ने बोला मैं भी चाय पीता हूँ, और मोहन ने बोला मैं भी चाय पीता हूँ। तो मैंने अपना सेट क्या बना दिया, 1 2 3 बन गया। आ जाओ अब बी पे। बी मतलब कॉफी। अब कॉफी कौन कौन पीता है, राम ने बोला हाँ जी मैं कॉफी पीता हूँ, श्याम ने बोला जी मैं नहीं पीता, मोहन ने बोला जी मैं भी नहीं पीता। ओके जी, तो राम तो पीता है 1। उसके बाद आदित्य ने बोला हाँ जी मैं पीता हूँ, चलो 4 लिख दो, हमारे कॉफी वाले थोड़े से बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेहा ने बोला जी मैं कॉफी नहीं पीती, याशिका ने बोला जी मैं कॉफी नहीं पीती। ओके ठीक है, और लेकिन शाम को बाद में याद आया नहीं 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 मैम हम कॉफी पीते हैं। तो पहले बताना चाहिए था, गड़बड़ करवा दी। ठीक है, आप कॉफी पीते हो तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब आते हैं जूस पर। जूस, अब जूस पीने वाले कितने लोग हैं, मैंने राम से बोला क्या आप जूस पीते हैं, राम ने बोला हाँ। मतलब राम चाय कॉफी तो पीता ही है, जूस भी पीता है, सॉरी कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। चाय कॉफी तो पीता ही है, कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, राम सब पीता है। ठीक है भाई, शाम से पूछा, नहीं शाम ने बोला मैम हम नहीं पीते, हम बस चाय कॉफी तक ही ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हमें अच्छी नहीं लगती। मोहन ने बोला नहीं मैम हम भी नहीं पीते, मोहन भी बड़ा वो है, मोहन ने बोला ठीक है नहीं पीते। आदित्य ने बोला हाँ मैम हम तो पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय वाय हम नहीं पीते। ठीक है भाई पियो, तो हमने मोहन भी लिख दिया, सॉरी आदित्य भी लिख दिया। ओके, अब हमने नेहा से पूछा क्या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसने बोला हाँ जी पीते हैं, चाय कॉफी वाले हम नहीं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। याशिका ने भी बोला हाँ हम भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय कॉफी नहीं पसंद हमें। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा क्या आ गया, सेट आ गया है ना, 3 सेट हमने बना दिए। अब अगर मुझे यूनियन निकालना हो, अगर मुझे यूनियन निकालना हो, ध्यान से देखना, बिना फॉर्मूले के पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों आया। ठीक है, आप बिना फॉर्मूले के तो यूनियन मुझे निकाल के ही दे देंगे। यूनियन मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, चाय कॉफी जूस, सिर्फ चाय पीने वाले लोग, सिर्फ कॉफी, सिर्फ जूस, तीनों पीने वाले लोग, दोनों पीने वाले लोग, मतलब इन 6 लोगों में से कुछ ना कुछ तो लोग पीते हैं, तो मतलब यूनियन बताओ। मतलब ये सारे के सारे 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। मैम कैसे, बिकॉज ये 6 लोग ही ऐसे हैं जिसमें से कोई ना कोई एटलीस्ट एक ड्रिंक तो लेता ही है, चाहे चाय ले, चाहे कॉफी ले, चाहे कोल्ड ड्रिंक ले, चाहे तीनों ले, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो एक भी ड्रिंक ना लेता हो। चाय भी ले सकता है, कॉफी भी ले सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी ले सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक ड्रिंक तो लेता ही है। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी हमें बताई क्या रहा है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग सारे लिखो बस। तो वो तो ये 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, राम श्याम मोहन आदित्य नेहा याशिका, दैट इज 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ओके डन। चलो अब मेरे को एक बात बताना, ये कितना आया है आपका, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके लिए बोलूं ए यूनियन बी यूनियन सी, सब लोग ध्यान देंगे, बिना फॉर्मूले के पहले सिखा रही हूँ, फिर हम खुद ही समझ जाएंगे कि फॉर्मूला ऐसा क्यों आया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी के मैं बोलूँ तो आप कितने बोलेंगे मैम 6। ओके जी आप 6 बोलेंगे, लेकिन अगर मैं इधर करूं, इसी का मैं आपको एलिमेंट यहां पूछूं, कॉफी पीने वाले लोग आप कितने बोलेंगे, नंबर ऑफ ए कितने बोलेंगे आप 3, नंबर ऑफ बी कितने बोलेंगे आप 3, नंबर ऑफ सी कितने बोलेंगे आप 3, ये हो गया 9। तो मतलब इससे ये तो तय है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ना बाबा ना, ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, सेम लॉजिक जो हमने 2 सेट के यूनियन में सीखा था। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉमन हो, कुछ चाय कॉफी दोनों पीते हो, या कॉफी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या चाय कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर तो काउंटिंग एक बार यहाँ भी हो गई, एक बार यहाँ भी हो गई, लेकिन यूनियन निकालते वक्त इसकी काउंटिंग सिर्फ एक ही बार होगी ना। ठीक है, इसी वजह से ये इक्वल नहीं होगा, बिकॉज कुछ कॉमन है। हाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा ही फिर बराबर होगा, फिर ये बराबर आ जाएगा, लेकिन कॉमन है इसी वजह से ये बराबर नहीं है। तो मैम इसका फॉर्मूला क्या है, अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है,
इसका फॉर्मूला है ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, राइट। बिकॉज ये ए बी सी के तीनों के इंटरसेक्शन हमें बताने हैं, मतलब ए का बी से, बी का सी से, ए का बी का, बी का सी से, ठीक है। फिर बी का ए से ऑलरेडी उसमें कवर है, बी का सी से हमने लिख दिया, फिर सी का बी से ऑलरेडी कवर है, सी का ए से ऑलरेडी कवर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ए इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन ए लिखो, आंसर इक्वल होगा। ये हम ऑलरेडी इंटरसेक्शन में समझ चुके हैं, ठीक है। चलो, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैम ये क्यों आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है, अच्छे से ध्यान से समझना। मैंने यहाँ कितने बोले, 3 एलिमेंट्स। अब हम चले जाते हैं अपने फिगर पे, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन बता रही हूँ, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताना, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी में मैम 1 भी इसमें कॉमन है और 2 भी कॉमन है, मतलब दो एलिमेंट्स कॉमन है, 1 और 4, ठीक है। या लिखते जाते हैं पहले, ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 1 और 4। अब मुझे बताना बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, चलो मैम ऊपर चलते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या मैम, 1 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन। इसमें 1 और 4 नहीं, इसमें 1 और 2 कॉमन था ना, बताना चाहिए मैम को, बतानी ना, गलती हो रही है तो। 1 और 2, उसमें 1 और 2, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 1 और 2 है, 1 और 4 नहीं बाबा, ठीक है, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन सी क्या है भाई, बी इंटरसेक्शन सी 1 और 4 है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ध्यान से ध्यान से, एक सेकेंड, इसको बहुत अच्छे से मुझे इसका डेरिवेशन समझाना है, ताकि आपको रटना ना पड़े, इसलिए मेरे को बहुत डीप इसमें आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी में तो भाई 1, ठीक है, एंड 2, डन। बी और सी में हम बहुत सारे डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, ठीक है। बी और सी में मैम ये है 4 और 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए और सी में तो मैम 1 ही दिख रहा है बस, ए और सी में 1 ही दिख रहा है बस, 1 कॉमन दिख रहा है बस, ठीक है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ओके, ठीक है। चलो, ए और सी में और कोई एलिमेंट तो कॉमन दिख नहीं रहा, 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो 1 ही लेंगे, है ना। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मान लो इधर 2 भी है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, नहीं 2 तो हो चुका है ना उसमें, 3 भी है, ठीक है। मैम क्यों लिख लिया आपने 3, ज्यादा अच्छे से फॉर्मूला समझाने के लिए, वैसे भी समझ आ जाता, लेकिन आपको और डीपली ये फॉर्मूला समझ में आया, इसलिए मान लो यहाँ 3, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये मोहन भी पीता है, ठीक है, ओके, तो 3। तो अब ए और सी में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, 1 और 3, क्लियर। चलो अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये आपके सामने फॉर्मूला है, मैं समझा रही हूँ ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ठीक है। अब हमने सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 3 है, सेट सी में 3 है, ये हमें पहले से ही पता है, लेकिन टोटल इनका यूनियन कितना आ रहा है, 6। अब वो कैसे आ रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे आया अच्छे से समझना, मैंने इसके इंटरसेक्शन आपके सामने लिख दिए हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से बेटा, ठीक है। देखो, अब जो इसमें 1 और 2 है, 1 और 2 है, ए और बी का कॉमन, मतलब 2 एलिमेंट्स इधर भी आपने काउंट करे हैं,
मतलब ये 3 में ये 2 एलिमेंट्स की काउंटिंग शामिल है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स की काउंटिंग शामिल है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है, ओके। आपको ये दिख रहा होगा कि 1 तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1 है, जाके देख लेना सेट में, तीनों सेट का जो हमने एग्जाम्पल बनाया मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 तीनों में कॉमन है कॉमन, ठीक है। अब समझो मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रही हूँ, ओके। चलो आगे, ये मैं सब हटा रही हूँ, बहुत फ्रेशली मैं आपको समझा रही हूँ, मैं नीचे समझा रही हूँ, ठीक है। पर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर पेन्स यूज करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, इतना तो क्लियर है। अब देखना, अगर मैं तीनों वाली कॉमन चीज को हटा दूं, अभी तीनों का कॉमन हटाते हैं, पहले हम बात करते हैं 2 की, ठीक है। 2 की काउंटिंग आपने ए में भी कर ली होगी और बी में भी कर ली होगी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। आपने ए में भी 2 को काउंट किया है, मतलब 2 जो है वो ए में भी है और 2 जो है वो बी में भी है कि नहीं है। लेकिन आता कितना है यूनियन में एक ही बार, मतलब एक बार 2 हटाना पड़ेगा, इसीलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी किया, इसमें 2 हट गया तो 2 कितनी बार आया, एक ही बार, क्लियर, ओके जी। अब हम चलते हैं बी इंटरसेक्शन सी पे। 4 जो है वो इधर भी है और इधर भी है, 2 बार है, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक ही बार आएगा, मतलब एक बार हटाना पड़ेगा। कैसे, ए इंटर, ये 4 किसमें है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी से ये 4 हट गया, ठीक है, एक बार हट गया, ओके मैम हट गया, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं 3 पे। 3 किसमें, ए और सी, मतलब 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 2 बार काउंटिंग हो गई, जबकि एक ही बार होनी चाहिए थी, मतलब हमें ए इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा जिसमें 3 है। मतलब अभी तक हमने क्या देखा, जो चीज 2 बार लिखी है 2 सेट में कॉमन है, मतलब 2 बार लिखी है, 2 बार लिखी है तो उसे एक बार करना है, बिकॉज यूनियन में एक ही बार काउंट है, इसलिए उसका इंटरसेक्शन हटाओ। कॉमन एक बार हटाने से क्या होगा, 2 बार लिखी हुई चीज एक बार हो जाएगी, जो एक्चुअल में यूनियन में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब पता है क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। जो 1 है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, I'll use a totally different pen for this. 1 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो 1 की काउंटिंग इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, मतलब 2 बार की जगह कितनी बार काउंटिंग हो गई, 3 बार। काउंटिंग करनी कितनी थी, सिर्फ एक बार, राइट। ये 1 को कितनी बार लेना था, सिर्फ एक बार, लेकिन काउंटिंग हो कितनी गई है, 3 बार। तो आप मुझे बताओ कितनी बार माइनस होना चाहिए था, ये सिर्फ 2 बार, ठीक है, लेकिन ये माइनस 3 बार हो गया। मैम कैसे, ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी में भी 1 आ रहा है, ठीक है, 3 बार लिखा हुआ है, एक बार यहाँ से हट गया 1, ठीक है। चलो बी इंटरसेक्शन सी में भी 1 आ रहा है, क्योंकि 1 ऐसा है जो ए बी सी तीनों में आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी में भी 1 आ रहा है, मतलब 1 एक बार और हट गया। तो भाई एक बार तो उसे रहने देते, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी में भी 1 आ रहा है, मतलब 1 एक बार और हट गया। 3 बार लिखा था, तीनों बार हट गया, भाई सिर्फ 2 बार हटाना था, एक बार लिखे रहने देना था। एक बार तो यूनियन में काउंटिंग होती है ना, 3 बार लिख दिया है, 3 बार काउंटिंग हो गई है उसकी, लेकिन एक बार तो काउंटिंग करनी थी ना, 2 बार हटाना था। ओहो, इसलिए अब क्या हो गया, ये 3 बार हट गया, इसीलिए क्या आ गया, एडिशन। क्या एडिशन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज 1, एक बार ऐड कर दिया, बिकॉज 3 बार लिखी हुई चीज 3 बार हट गई है, मतलब एक भी बार काउंटिंग नहीं हुई, इसीलिए हमने एक बार काउंटिंग कर दी उसकी, ताकि भाई एक बार तो, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट इज वाई ये फॉर्मूला है 3 सेट के यूनियन का। व्हाट इज द फॉर्मूला, जो एक फर्स्ट सेट है, सेट ए, उसके टोटल एलिमेंट्स लिखो, सेट बी के टोटल एलिमेंट्स लिखो, सेट सी के टोटल एलिमेंट्स लिखो, फिर इन तीनों सेट के जो इंटरसेक्शन है उन्हें माइनस कर दो, दैट इज ए बी, ए सी एंड बी सी, ठीक है, वो माइनस कर दो। बट बिकॉज जो ऐसा एलिमेंट जो तीनों सेट में आता है, तीनों सेट में आता है, उसका क्या हुआ होगा, 3 बार काउंटिंग हो गई है, यहाँ पे काउंटिंग होनी चाहिए थी सिर्फ एक बार यूनियन के लिए, क्योंकि यूनियन अगर एलिमेंट ज्यादा बार लिखे तो उसे एक ही बार लेता है, राइट।
काउंटिंग होनी चाहिए थी, सिर्फ एक बार हो गई है, 3 बार मतलब 2 बार हटाओ। अब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में भी वो हट गई, बिकॉज ए बी में भी तो वो कॉमन है ही। जो चीज ए बी सी तीनों में कॉमन है, क्या वो ए बी में कॉमन नहीं होगी? होगी ना। जो चीज ए बी सी तीनों में कॉमन है वो ए और बी में भी कॉमन होगी। एक बार हट गई। ए इंटरसेक्शन सी से भी हट गई, बिकॉज ए और सी में भी वो कॉमन है, हट गई। 2 बार हट गई, ठीक है। अब तीसरी बार भी हट गई बी इंटरसेक्शन सी में, बी इंटरसेक्शन सी में वो तीसरी बार भी हट गई। अब 3 बार हट गई, तो इस वजह से भाई एक बार तो लेना था ना, 3 बार आई तुमने तीनों बार हटा दिया, एक बार तो लेना था, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज 1, जो तीनों में आ रहा है, जो बिकॉज वो 3 बार हट गया उसे एक ही बार ऐड करना है। और जो सिर्फ 2 में आ रहा है उसका तो क्या हो रहा है, वो 2 में आ रहा है तो मतलब 2 बार ऐड हुआ और एक बार हट ही रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो तीनों में आ रहा है वो 3 बार ऐड हुआ, 3 ही बार हट गया, ऐसा नहीं करना था, एक बार तो लेना था ना, इसलिए हमने ऐड किया। दैट इज व्हाई दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन सीख लिया। ठीक है, क्लियर, लॉजिकल है पूरा, पक्के से समझ में आ गया? ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? अभी तक हमने आज मिसलेनियस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट यूज आएंगे उन्हें कवर कर लिया है। क्या क्या कंसेप्ट? सबसेट वाला कंसेप्ट, पावर सेट वाला कंसेप्ट, ये 3 सेट वाला कंसेप्ट। इसे जाके प्लीज आप रिवाइज कीजिएगा। जो भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे, साथ ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और सारी क्लासेस इसी तरीके से फ्री में इसको एक्वायर करने के लिए, इसका एक्सेस के लिए आपको बस एक काम करना है, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा बाय बाय।